जय जगन्नाथ दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है जगन्नाथ जी के जन्म की अद्भुत और दिव्य यात्रा का दूसरा और तीसरा पार्ट, और साथ ही रथ यात्रा का सच्चा अर्थ भी जानेंगे। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ट्राइबल चीफ विश्ववासु ओडिशा के डेंस फॉरेस्ट एरिया नीलाचल हिल्स के पास रहते थे, आज के पुरी के रीजन में। उसके पास एक गुफा थी जहाँ एक अद्भुत मूर्ति रखी गई थी, नील माधव की। कहा जाता है कि यह मूर्ति स्वयं भगवान विष्णु ने विश्ववासु को स्वप्न में दर्शन देकर दी थी। यह मूर्ति किसी सामान्य पत्थर की नहीं थी, यह थी दारू ब्रह्म, एक जीवंत लकड़ी जिसमें भगवान स्वयं बसे हुए थे। समय बीता। राजा इंद्रद्युम्न जो एक विष्णु भक्त थे, उन्होंने नील माधव के बारे में सुना और अपने पुरोहित के भाई विद्यापति को नीलाचल भेजे उस मूर्ति को ढूंढने के लिए। विद्यापति ने वहां पहुंचकर विश्ववासु से मिलने की कोशिश की, लेकिन विश्ववासु ने मूर्ति का राज छुपाया। फिर विद्यापति ने उसकी बेटी ललिता से विवाह कर लिया। ललिता पति के विष्णु भक्ति से प्रभावित होकर एक दिन छुपकर सरसों के बीज रास्ते में गिराते हुए गुफा तक ले गई जहां नील माधव विराजमान थे। ये मोमेंट एक डिवाइन मोमेंट था। लौटने के बाद विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को पूरी बात बताई। राजा इंद्रद्युम्न स्वयं नीलाचल आए, लेकिन तब तक मूर्ति गायब थी। राजा ने भूख हड़ताल कर दी और फिर उन्हें स्वप्न में एक आदेश मिला, दारू ब्रह्म समुद्र में आएगा। कुछ ही दिनों बाद एक विशेष लकड़ी का ताना, एक लॉग है ना, लकड़ी का लॉग समुद्र किनारे दिखाई दिया, ना डूबता ना बह जाता। इस पर चक्र और शंख का निशान था। राजा ने तुरंत विश्वकर्मा को बुलाया। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने एक शर्त रखी, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन जब तक काम पूरा ना हो कोई दरवाज़ा ना खोलेगा। समय बीता। अंत में रानी गुंडीचा ने चिंता में दरवाज़ा खोल दिया और विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए। जब लोगों ने देखा तो मूर्तियाँ आधी बनी हुई थी, हाथ और पैर नहीं थे, लेकिन एक आकाशवाणी हुई, यही हमारा पूर्ण रूप है। हम किसी शिल्प में नहीं, भक्त के भाव में रहते हैं, बसते हैं। इसी रूप में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विराजमान हुए। क्या आप जानते हो, रथ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक कलयुग का अवसर है, जब भगवान स्वयं घर से बाहर निकलते हैं, जहाँ छोटे बड़े जाति धर्म का भेद भूलकर हर कोई भगवान के दर्शन कर सकता है। हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथ जी अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 3 अलग रथों में बैठकर रानी गुंडीचा के मंदिर जाते हैं। जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष, बलभद्र के रथ का नाम है तलध्वज और सुभद्रा के रथ का नाम है दर्पदलन। यह रथ यात्रा की इस बात का प्रमाण है कि भगवान स्वयं भक्तों के पास आते हैं, जैसे कि पिता अपने बच्चों से मिलने आते हैं। और जब लोग जय जगन्नाथ के नारे लगाते हैं तब लगता है कि पूरी की सड़कें नहीं, स्वर्ग का द्वार खुल गया हो। तो दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, क्योंकि इन दोनों वीडियोस के लिए, है ना, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए मैंने बहुत रिसर्च की है, ठीक है ना। सो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।